आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। इसका डेरिवेशन करने वाले हैं जो होता है ई टाउ अपन एम। ठीक है। अब इसका डेरिवेशन करने से पहले हमें थोड़ी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, मतलब समझ में आनी चाहिए ताकि इसका जो डेरिवेशन हो वो सिंपली हम कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि भाई एक हमने कंडक्टर लिया है। ठीक है, कंडक्टर लिया है तो उसमें ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, इधर उधर कहीं भी मूव कर रहे होंगे। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी है हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, किसी से कोलिजन करेगा, फिर वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो इसमें जीरो हो जाएगी, इस चीज़ में जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो हम इस मतलब एक सिंगल कंडक्टर का जैसे को किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, इसी कंडक्टर को अगर हम एक बैटरी के साथ कनेक्टेड कर देते हैं, हम उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और मतलब पूरा डेफिनेशन वाइज हम देख लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं किसको है। एक्चुअली होता क्या है कि इट इज़ एन एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, हमने कहा भाई यहाँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। ओवरऑल जो जो भी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो जीरो आ गया। एवरेज वेलोसिटी ऑफ कोर्स इसका जीरो आएगा। बट यहाँ पे अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, तो हमें भी पता है कि भाई अब बैटरी के साथ इन्होंने कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। मतलब इसमें अब जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी, इसका मतलब ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ना कि कहीं भी रैंडमली मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब अगर ये डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अब हम इसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो जिसका हम फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं, वो हम निकाल सकते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब पहले तो निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर कहीं भी मूव कर रहा है। तो हम उस समय ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, हम इस समय निकालेंगे जब भाई ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। अब बैटरी से कनेक्टेड हमें पता है कि भाई ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। अब हम निकालें। अब देखिए कैसे होगा। हमें फॉर्मूला फाइंड करना है, ई टाउ ओपन है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा अच्छे से। देखो, हमें फाइंड क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला था ई टाउ ओपन है। यहाँ पे टाउ आपको पता है, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि रिलैक्सेशन टाइम है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब देखो क्या है, हम मान लेते हैं भाई कि जो ये कंडक्टर है, ठीक है, हम अब डिराइव करने वाले हैं ये फॉर्मूला। ठीक है। अब देखिए एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर में भाई हमने कहा कि लेट देयर आर एन फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3। हमने मान लिया कि भाई इस कंडक्टर में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u1 u2, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन उनकी अपनी अपनी वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी un तक ले लेते, नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमने n माना तो उनकी वेलोसिटी भी un तक होगी। अब देखो क्या है आगे। अगर उनकी कोई वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, कोई फाइनल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो हम पहले ये एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। एक्सेलरेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये आया कहाँ से, कम्स फ्रॉम वेयर, ठीक है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला आता है ई अपन एम। ठीक है, इसका फॉर्मूला आया कैसे, देखिए, ई इज इक्वल टू एफ अपन क्यू। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपन क्यू ही तो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा ये होता है। अब देखो, ई इज इक्वल टू एफ अपन क्यू, एफ का क्या फॉर्मूला होता है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एम ए है, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ई डॉट क्यू अपन एम, मतलब ई क्रॉस क्यू अपन एम इज इक्वल टू ई ई। अब यहाँ पे ई क्यों रखा है, इस क्यू की जगह हमने ई रखा है। अब क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है, क्यू चार्ज ही तो डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन ले लिया। ई है और अपॉन एम, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे अगर हम देखें तो हमने माना है कि लेट टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री अप टू टाउ एन, ठीक है, आर रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम अगर छोटे में डिफाइन करूँ तो क्या होगा, देखो सिंपली एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड करेगा, ठीक है, एक सक्सेसिव कोलिजन होगा, तो सक्सेसिव कोलिजन होने में जो टाइम लगेगा ना, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। सिंपल एंड शॉर्ट तरीका इसको याद रखने का यही है कि रिलैक्सेशन टाइम किसको कहते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उनके बीच का जो जो भी टाइम गैप होगा ना, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री अप टू टाउ एन क्या मान लिया, रिलैक्सेशन टाइम मान लिया। अब आगे देखते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है, वी, वो ऑफ कोर्स हमें पता है कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। ठीक है, तो वी फाइनल वेलोसिटी है। अब देखिए क्या है, अब एक के लिए निकाला हमने कि वी वन इज इक्वल टू यू वन प्लस
एक्सेलरेशन तो सबका कांस्टेंट होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट करेंगे, अगर हम बैटरी में कनेक्ट कर दिया हमने तो एक्सेलरेट तो सारे एक ही वो एक्सेलरेशन जो उनका होगा वो तो सेम ही होगा, सबका सेम होगा जो इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो भी मूव करेंगे उनका एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होगा इनमें। अगर हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे a1 a2 नहीं लिया है, यहाँ पे सिर्फ a लिया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो हमारा फॉर्मूला है। अब एक के लिए निकाला तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टाउ टू। वैसे ही करते करते vn तक आएंगे, vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ एन, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा कि एवरेज होता है। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज तो हम आपको पता है कि मीन, वही कि v1 जितने मतलब जितने भी v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू n, और उनके नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो अपॉन n कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हमने अब v1 v2 v3 फाइंड अभी कर रखा है, v1 v2 vn तक हमने अभी फाइंड कर रखा है, ठीक है। उनकी बस वैल्यूज पुट कर देंगे और आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए vd इज इक्वल टू v1 की जगह हम u1 प्लस ए टाउ वन रख देंगे, प्लस v2 की जगह u2 प्लस ए टाउ वन अप टू कहाँ तक रख देंगे, un प्लस ए टाउ n तक, अपॉन n कर दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहाँ से u1 u2 मतलब यहाँ से हमने ये हटा लिया, इसको सेपरेट कर लिया, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un तक सेपरेट कर लिया, और अपॉन n ये तो कर ही सकते हैं ना, हमने डिवाइड कर लिया, मतलब इसको सेपरेट कर लिया इस n के साथ, ये अपना अलग कर लिया, और a जो भी ये टाउ हुआ है इनको अलग कर लिया। तो इनको जब हम अलग कर लेंगे, देखिए इनको अलग कर लिया, अब बचा क्या हमारे पास, प्लस एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो सब में से एक्सेलरेशन हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और बीच में अंदर क्या बचा, टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ एन बचा, ठीक है, अपॉन एन। अब देखिए यहाँ पे हमने सब दोनों को सेपरेट कर लिया, अब हमें पता है कि ये क्या है, ये इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी स्पीड नहीं वेलोसिटी, मतलब बात वही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमें मैंने पहले ही कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ऑफकोर्स इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। तो इनिशियल जब वेलोसिटी जीरो होगी इट विल बिकम जीरो, तो बचा क्या हमारे पास, बचा ये, यही तो बचेगा। तो ये हमारे पास ये जब बचा तो ए टाउ वन टाउ टू अप टू टाउ एन अपॉन एन, ये बचा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे डेरिवेशन देखते हैं। तो वी डी इज इक्वल टू हमारे पास सिर्फ यही बचा है, ठीक है। अब यहाँ से आगे डेरिवेशन, और सिंपली जो हम मतलब अब इसके बाद जो होगा ना बिल्कुल 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा पूरा डेरिवेशन। अब देखिए क्या आगे, अब देखिए वी डी इज इक्वल टू ए टाउ। अब ए टाउ क्यों लिखा है, सिर्फ टाउ लिख लिया, जो टाउ वन था टाउ टू था अप टू टाउ एन, ठीक है। इन सबको मर्ज करके हमने क्या लिख लिया है, टाउ लिख लिया है। अब देखिए वी डी इज इक्वल टू ए टाउ। अब ए का हमने अभी पीछे फॉर्मूला फाइंड किया था, ए का क्या फॉर्मूला फाइंड किया था, ए का फॉर्मूला फाइंड किया था ए इज इक्वल टू ई अपॉन एम, और सेम ये फॉर्मूला रख देना है। यहाँ पे क्या फाइंड किया था हमने, ई अपन एम फाइंड किया था। अब इसको यहाँ पे रख दो, ई अपन एम और टाउ। अब वी डी इज इक्वल क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि ई टाउ अपन एम होता है, और हमारा यहाँ से डेरिवेशन जो है वो प्रूफ हो गया। और यही हमें करना था। यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टाउ क्या एवरेज रिलेशनशिप, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो बस यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ई टाउ अपन एम। बस आप एक बार देख लें। ठीक है।